नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन, जिसको हिंदी व्याकरण में कहा जाता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम का बोध हो, उसे किसी क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। इंग्लिश में इसे ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। वह शब्द इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। मतलब वह शब्द जो किसी व्यक्ति का नाम बताए, किसी जगह का नाम बताए। थिंग मतलब कोई वस्तु का नाम बताए, एनिमल मतलब जानवर का नाम बताए, और आइडिया मतलब विचार। मतलब इस सभी का नाम जो बताए उसे क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया उदाहरण में, जैसे यहाँ पर दिया गया उदाहरण में पर्सन किसी व्यक्ति, राम, सीता, गीता, राहुल, विकास, विशाल, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा पर्सन, यानी नाउन हो जाएगा। ठीक है। प्लेस में देखा जाए तो यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, चंडीगढ़, इंडिया, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा नाउन हो जाएगा। थिंग मतलब होता है वस्तु का नाम, मतलब ब्लैक बोर्ड दे सकते हैं, पंखा, टेबल, बल्ब, जो भी है वस्तु, उस सबको क्या कहेंगे? हम नाउन कहेंगे। एनिमल में देखा जाए तो डॉग, कुत्ता, बिलाई, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब नाउन हो जाएगा। आइडिया में हो जाएगा होनेस्टी, लव, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब नाउन हो जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, या हम कहे किसी के भावना, इमोशंस, इन सबको क्या कहेंगे? हम नाउन कहेंगे। आगे देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर नाउन के हम यहाँ पर 5 प्रकार देख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है द्रववाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। ठीक है। तो हमारे सामने है प्रॉपर नाउन, जिसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या चीज के नाम को बताती है, उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन, हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, यानी विशेष व्यक्ति, विशेष प्लेस, यानी विशेष वस्तु, और विशेष एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि जो विशेषता को बताए, विशेष को दर्शाए। जैसे कि हम देख सकते हैं राम, दिल्ली, ताजमहल, इंडिया, गंगा। अगर हम नाम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और वहीं पर हम यहाँ पर कहेंगे बॉय, जो जाति भर का बोध कराता है। सिटी कहेंगे तो बहुत सारा शहर आ जाएगा। लेकिन वही कहेंगे इंडिया, जैसे ही इंडिया कहेंगे तो प्रॉपर नाउन आ जाएगा, क्योंकि विशेषताओं को दर्शाता है। और टेम्पल कहेंगे मंदिर, तो डायरेक्ट हम मंदिर कहते हैं तो पूरा जाति भर का बोध हो रहा है। हम कहेंगे राम मंदिर, माता वैष्णो मंदिर, इस तरह से कोई टेम्पल का नाम लेके कहेंगे तो प्रॉपर नाउन। और जो डायरेक्ट हम टेम्पल कहेंगे तो कॉमन नाउन, मतलब जाति भर का जो बोध कराए उसे कॉमन नाउन। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या चीज के सामान्य नाम को बताती है, मतलब सामान्य नाम होना चाहिए। द नेम ऑफ ए कॉमन पर्सन, मतलब सामान्य व्यक्ति, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। आप साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। तो प्रॉपर नाउन विशेष चीज को दर्शाता है। ठीक है। जिसमें नाम हम बोलेंगे तभी वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे कि राम, सीता, गीता, इस सब में नाम बोलेंगे तभी प्रॉपर नाउन होगा। वहीं पर आप कॉमन नाउन कहे तो पूरे जाति भर का बोध होता है। जैसे यहाँ पर हम बॉय कहेंगे, सिटी कहेंगे, टेम्पल कहेंगे, कंट्री कहेंगे, तो इसमें विशेष नाम को नहीं दर्शा रहा है। कंट्री कहते हैं तो मतलब बहुत सारा देश आ जाएगा इसमें। अब बॉय कहते हैं तो बहुत सारा बॉय हो जाएगा। वहीं पर हम कहेंगे राम, सीता, गीता, सुनील, विकास, विशाल, ये सब कहेंगे तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और वहीं कहेंगे बॉय, गर्ल्स, मतलब पूरे जाति भर का बोध हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? हम कॉमन नाउन कहेंगे। और जिसमें विशेषता को दर्शाए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। इसका हिंदी पढ़ते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के किसी समूह का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? हम समूहवाचक संज्ञा। इंग्लिश में पढ़ते हैं द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति का ग्रुप, किसी जानवर का ग्रुप। एनिमल मतलब होता है किसी जानवर होता है। ठीक है। किसी जानवर का ग्रुप, और थिंग मतलब वस्तु है, यानी किसी वस्तु का ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब जो वस्तुएं होते हैं, जो जानवर के ग्रुप होते हैं, उन सभी ग्रुप को क्या कहेंगे? हम कलेक्टिव नाउन, और हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। आप देख सकते हो उदाहरण में टीम, कक्षा, भीड़, झुंड, सेना। मतलब कि यह सभी, जैसे कि टीम है तो क्या एक व्यक्ति से टीम तैयार किया जा सकता है? नहीं तैयार किया जा सकता है। टीम बनाने के लिए हमें एक से अधिक व्यक्ति चाहिए। कक्षा बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? एक व्यक्ति से अधिक चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो हमें ग्रुप होना चाहिए, मतलब एक टीम, हाँ, ग्रुप बनाने के लिए हमको एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, तब जाकर क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक है। आइए मटेरियल नाउन समझते हैं।
मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में समझते हैं द नेम ऑफ ए सबस्टांस एंड मटेरियल विच वी कैन मेजर और वेट वी इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। साधारण भाषा में कहे तो वह वस्तु है जिसको हम नाप तोल सकते हैं उसे क्या कहेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे हम देख सकते हैं पानी, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, इन सबको क्या कहते हैं, नाप तोल सकते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मटेरियल नाउन। जिसमें बहाव की प्रवृत्ति हो, जो बहाव हो सकते हैं, जिससे बहता हो, पानी बहता है, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो जिसमें बहाव की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहेंगे हम, मटेरियल नाउन, ठीक है। अगला देखते हैं, आइए हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। इसका परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भावना, गुण, अवस्था, विचार या स्थिति का बोध हो, जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। हिंदी में इंग्लिश में देखते हैं इसका क्या है इंग्लिश में, ठीक है। द नेम ऑफ क्वालिटी, फीलिंग, स्टेटस, आइडिया और कंडीशन विच कैन नॉट बी सी मतलब देखना होता है और टचिंग मतलब छूना होता है, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे फीलिंग हो गया, किसी के ईमानदारी को हो गया, कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना नहीं पढ़ा हुआ है, वो नहीं देख सकते हम। खुशी को हम सिर्फ फेस के रिएक्शन से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कौन आदमी अंदर से खुश है, कौन आदमी दुख है, वो नहीं देख सकते। प्रेम हो जाएगा, साहस हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा, शांति हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, ठीक है। मतलब फीलिंग से रिलेटेड होना चाहिए, फीलिंग से संबंधित होना चाहिए, वो सब क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। या देख सकते हैं भाव से मतलब होता है, देख सकते हैं भाव से मतलब कि किसी व्यक्ति के फीलिंग को जानना, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।